दोस्तों खैर मकदम है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्नौज जैसी फर्जी मज़ारों के बारे में कि शरीयत इस्लामिया इनके बारे में क्या कहती है। दोस्तों वैसे तो आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कन्नौज में कुछ लोगों ने फर्जी मज़ारें तैयार की हैं और उनको पक्का करके उनको औलिया अल्लाह की मज़ारों जैसी शक्ल दी है, जिसके बारे में सारे इलाके को जब मालूम हुआ तो लोग वहां पर जाकर फातिहा ख्वानी करते और मुरादें मन्नतें मांगते हैं। मज़ार बनाने का सबूत वहां के खादिम ये देते हैं कि ये हमारा खेत है और ये 72 मज़ारें हैं, इनमें जो औलिया अल्लाह मौजूद हैं वो हमारे ख्वाब में आकर कहते हैं कि हमारी मज़ार बनवाओ। ये ख्वाब देखकर मैंने कुछ दिन तक उनकी मज़ारें ना बनवाईं तो हमारे लड़कों का इंतकाल हो गया, जिसके बाद मैंने इनकी मज़ारों को तैयार किया है। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी जो कुछ अभी तक हुआ, और इसके खिलाफ अलग अलग जगहों से फतवे भी जारी किए गए, जिसमें वहाँ पर जाना, फातिहा ख्वानी पढ़ना, वहाँ पर चंदा देना सब कुछ गुनाह करार दिया गया। और एक हुक्म में ये भी आया कि वहाँ के खादिम को चाहिए कि वो मज़ारों को मुनहदिम कर दे, यानी कि उनको तोड़ दे, और अगर वो ऐसा ना करे तो वहाँ के लोगों को उनका समाजी बाइकआउट करना चाहिए। आइए जानते हैं दीन की रोशनी में कब्रों पर मज़ारात बनाना कैसा है। उलमा, मशाइख और औलिया अल्लाह की कब्रों पर मज़ारात बनाया जा सकता है, शरअन इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। हज़रत इस्माइल हक़ी सूरह तौबा की आयत नंबर 18 के तहत फरमाते हैं, उलमा, औलिया और सालिहीन की कब्रों पर इमारत बनाना जायज़ काम है, जबकि इससे मकसूद लोगों की निगाहों में उनकी अज़मत पैदा करना हो ताकि लोग उस कब्र वाले को हक़ीर ना जाने। तो दोस्तों ये मकसद होता है औलिया अल्लाह की मज़ारात बनाने का, लेकिन आजकल कहीं भी चंद ईंटें रखकर उसको मज़ार करार दे दिया जाता है और उसको पैसा कमाने का धंधा बना लिया जाता है, और बेचारे सीधे साधे मुसलमान इस जाल में फंस भी जाते हैं। दोस्तों ये बयान था ख़ास लोगों की कब्रों का, जैसे उलमा, औलिया अल्लाह का, लेकिन अगर किसी आम मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र को पुख्ता करना, यानी कि उस पर मज़ार बनाना चूँकि बेफ़ायदा है, इसलिए उस पर मज़ार नहीं बनाना चाहिए। आप इससे समझ सकते हैं कि जिस आम मुसलमान की मज़ार बनाना जायज़ नहीं, हालांकि वो उसके अंदर दफन है, तो उस कब्र पर मज़ार बनाना कैसे जायज़ होगा जिसमें कोई भी दफन नहीं है। अच्छा, इस मज़ार को तोड़ने का हुक्म क्यों दिया गया? वो इस वजह से कि अगर ऐसी मज़ार को ना तोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और इस वजह से एक फितना बर्पा होगा, चूँकि ये भी एक गलत चीज़ है। लिहाजा होश के नाखून लेना चाहिए उन मुसलमानों को जो शोहरत, इज़्ज़त और माल के आगे सब कुछ भूले बैठे हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।